हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हमने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 3 है। कोशिश करूँगी कि इसमें मतलब ये पूरा ही चैप्टर हो जाए। ये निशा शर्मा मैम की बुक है और ये हिमांशी मैम के नोट्स हैं, ठीक है। और ये मैं पहले खुद से समझाऊंगी आपको बाई ट्रिक। अब है हमारा मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, या फिर यहाँ पे साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी कुछ भी बोल लो, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक रह रहा था, अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या कहता है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है और इसके मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी हमने बहुत अच्छे से पता भी कर लिया, मतलब पढ़ भी लिया इसके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फिर भी इसमें बताया गया है, देखो कि एजुकेशन मतलब साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडी, जो किसके बारे में पढ़ेगी, आपकी मेंटल प्रोसेस के बारे में, जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो, और आपके बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तीन चीज़ मेन होती है भाई, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस क्या थे आपके और बिहेव क्या कर रहे हो आप, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। अब है, देखो अब साइकोलॉजी क्या होती है, इज ए साइंस है जिसमें हम किस चीज़ की तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, है ना। मेंटल प्रोसेस का, एक्सपीरियंस का और बिहेवियर का। देखो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। इब ह्यूमन है, इब आप ये टॉपिक ही पढ़ रहे हो तो आप आपके माइंड का यूज़ कर रहे हो, है ना। मेंटल प्रोसेस लग रही है आपकी, ठीक है। फिर आप उस चीज़ के बारे में जो आपने अब सीखा है, इस वीडियो से भी जो आपने सीखा है, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे ना, अनुभव करोगे, फिर आप उसको अपने बिहेव में लेके आओगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस होगी, ठीक है। अब है कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार रिपीटेड भी हैं, ठीक है। ऐसे पूछ जाता है स्टेटमेंट देके कि ये किसने दी थी, ये किसने दी थी, ठीक है ना। तो देखो ये बाई ट्रिक करेंगे सारी चारों की चारों डेफिनेशन, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले बात सुनो, जो देखो अगर है ना, आप ये आजकल मैकडी बहुत चल रही है ना, मतलब मैकडी का यो खा लिया, बर्गर खा लिया, मतलब फास्ट फूड खा लिया, है ना। तो अगर आप मैकडी वगैरह जाना छोड़ दो, मैकडी वगैरह में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वर्थ की चीज़ें मिलती हैं, मतलब कुछ हेल्दी थोड़ी मिलता है। उन सब को छोड़ के, ठीक है, वर्थ वाली चीज़ जो मतलब फालतू की जो वही कह सकते हैं कि फास्ट फूड है ना, उसको छोड़ के अगर आप हेल्दी खाना खाने लग जाओगे तो आपकी स्किन क्या करेगी, ग्लो करेगी। आपकी स्किन क्या करने लग जाओगी, ग्लो करेगी। अगर नहीं हेल्दी खाओगे आप, अगर हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो आपकी क्या लग जाएगी, वाट लग जाएगी। तो आपकी क्या लग जाएगी, वाट लग जाएगी भाई, चेहरा खराब हो जाएगा बिल्कुल। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमने तीन चीज़ पढ़ी कि साइकोलॉजी में मेन तीन चीज़ हैं कि भाई पहले मेंटल प्रोसेस है ना, कि भाई मेंटली कोई चीज़ प्रोसेस होगी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि हम एक्सपीरियंस करेंगे। तीसरा हमने देखा कि बिहेवियर में चेंज होगा। मेन तो आज के टाइम पे बिहेवियर के बारे में पढ़ना ही तो क्या है, साइकोलॉजी है। तो तीन सारी डेफिनेशन में बिहेवियर तो पक्का आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है कि देखो सबसे पहले है आपकी क्या लग जाएगी, वाट लग जाएगी, ठीक है। अगर आपने खाना अच्छा नहीं खाया तो, ठीक है। तो एक वाटसन था, उसने क्या कहा कि जो साइकोलॉजी है ना, जो हमारी साइकोलॉजी है, वाकई है प्योर साइंस है। किसकी साइंस है, प्योर है, बिल्कुल प्योर साइंस है। किसकी, ऑफ बिहेवियर की, ठीक है, ऑफ बिहेवियर की। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आजकल प्योरिटी तो है ही नहीं किते, है ना। सबकी वाट लगी पड़ी है, हर चीज़ में घोटाला, है ना। देसी दूध घी तो मिलता ही नहीं किते, मतलब बिल्कुल प्योर चीज़ तो, ठीक है। इसको यहाँ से याद कर लोगे, ध्यान आ जाएगी आपको। फिर है वाट लगेगी, क्यों लगेगी, स्किन खराब होएगी। तो एक स्किनर था, तो कौन था, एक स्किनर था। उसने क्या कहा कि ये साइंस तो है, बिहेवियर के साथ साथ की है वह एक्सपीरियंस भी आपका जुड़ जाएगा इसमें। बिहेवियर के साथ बिहेवियर एंड आपका जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, स्किन पे तो एक्सपेरिमेंट ही करे जाते हैं, है ना। ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो आपकी स्किन खराब हो जाए, है ना। तो बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस की साइंस को इसने क्या बोला था, स्किनर ने, कि वही साइकोलॉजी है, ठीक है। फिर है हम कहाँ जाने से भाई हमारी स्किन खराब होगी, मैकडी है तो एक मैकडूगल नाम का साइंटिस्ट था, क्या था, एक मैकडूगल नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या कहा
कि या तो है ना प्योर नहीं या तो ट्रू साइंस है साइकोलॉजी, किसकी है, जो भी हम कंडक्ट करते हैं, किस कंडक्ट करेंगे और किसने कंडक्ट करेंगे, हम अपने बिहेवियर ने। ठीक है। फिर वर्थ है या मैकडी वगैरह में जाना। ठीक है। ग्राम में सब के पाओगी, लकड़ी पाओगी। वर्थ है, मर जाओगे, लकड़ियाँ की जरूरत पड़ेगी, है ना। वुड वर्थ, वुड वर्थ ने क्या कहा, किया तो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें है ना कोई भी ह्यूमन क्या करेगा, कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यह बात कही वुडवर्थ ने। ठीक है। अब देखो, अब इसमें पढ़ेंगे। देखो वाटसन ने क्या कहा, वाटसन का कथन है कि साइकोलॉजी तो क्या है, प्योर साइंस है, किसकी, बिहेवियर की। ठीक है। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर के अनुसार साइकोलॉजी क्या है, साइंस है ऑफ बिहेवियर की और अपने एक्सपीरियंस की। मैकडूगल ने क्या कहा कि साइकोलॉजी क्या है, इज द ट्रू साइंस है ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर की। वुडवर्थ ने क्या बोला कि साइकोलॉजी क्या है, इज अ साइंटिफिक स्टडी है ऑफ एक्टिविटी जो करता है बंदा, ऑफ द इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल हम एक्टिविटी करते हैं, इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन बना के। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई हो तो भाई एक बार और सुन लेना। ठीक है। फिर है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है ना, जहाँ पे आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसकी इमेज आती है। ठीक है ना, ये DSSB में क्वेश्चन भी आया था। देखो फोटो लिया जाता है किसका, ब्रेन का, तो उसको ही क्या कहते हैं, ब्रेन इमेजिंग, मतलब इमेज बना दी उसकी। ठीक है। आपने सुना भी होगा उसकी MRI हुई है, उसकी EEG हुई है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड है। टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की जांच हेतु 2 टेस्ट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है। FMRI और इसी को MRI बोलते हैं। ठीक है ना, MRI क्या लो या FMRI बोल दो। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोनेंस रेजोनेंस सॉरी इमेजिंग और फंक्शनल। EEG क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, वास्तविक समय में जो आपकी मेंटल ब्रेन की है ना प्रोसेस हो रही है उसका अध्ययन करने के लिए। दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम, ये वास्तविक समय में मस्तिष्क प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि करंटली प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है माइंड में, उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे देखो ये छोटा सा बच्चा है, इसके उसमें ये कर रहे हैं FMRI, इसकी फुल फॉर्म EEG, ये इलेक्ट्रो, ई से ये बता दिया आपको। ठीक है। फिर है, अब हम करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, देखो इन एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है कि द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आर यूज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इन द एजुकेशनल इन्वायरमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, बिहेवियर में चेंज करते हैं। किसके बिहेवियर में चेंज करते हैं, बच्चे के बिहेवियर में चेंज करेंगे, उसी को तो पढ़ाया जाएगा। चाइल्ड के बिहेवियर में चेंज करते हैं, क्या देके, उसको एजुकेशनल इन्वायरमेंट देके। ठीक है, यही बात लिख रखी है इसने। फिर क्या कह रहा है, एक जेम्स ड्रेवर नाम का था, उसने क्या कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों व खोजों के प्रयोग के साथ की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यही सेम सी बात कह रखी है इसने। अब देखो बुक में क्या लिखा है इसके बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का। एजुकेशन साइकोलॉजी है ना इन्वॉल्व्स करती है भाई कैसे कोई लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड का प्रयोग करके, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं लर्निंग में। तो मतलब सबके डिफरेंस भी अलग होते हैं, हर कोई एक तरह से नहीं सीख पाता, है ना। तो ये सब इंक्लूड होता है इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी है कंसिस्ट करती है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को, मतलब ये 2 शब्दों से बनी है ना, एजुकेशन और साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी जो है इज हैविंग इट्स एग्जिस्टेंस है, मतलब इसकी बहुत पहले के टाइम से एग्जिस्टेंस है, बहुत पहले से अस्तित्व में है ना। तो मनोविज्ञान का अस्तित्व प्राचीन समय से है, जब प्लेटो ने 387 BC में कहा था कि जन्मजात विचारों से पता चलता है कि मस्तिष्क जो है मानसिक प्रक्रियाओं की जगह है। इन्नेट आइडियाज
सजेस्ट दैट द ब्रेन इज़ द सेट है ऑफ मेंटल प्रोसेसेस की, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, इन इट्स एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद एम होता है हमारा कुछ ना कुछ ऑफ सोशलाइजिंग एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार को सामाजिक और संशोधित करने में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है। मतलब आपको जब भी ह्यूमन में चेंज करना हो भाई उसको पढ़ाना ही पड़ेगा ना, एजुकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एजुकेशन साइकोलॉजी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी थी, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। देखो फिर है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज बोथ द एक्ट है ऑफ टीचिंग की नॉलेज का टू अदर्स एंड द एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन एल्स। मतलब नॉलेज को किसी से लेना, जैसे आप पढ़ रहे हो, अब मेरे से नॉलेज ले रहे हो, फिर आपने कोई नॉलेज रिसीव कर ली, वो किसी और को दे रहे हो, जैसे मैंने कुछ पढ़ा है और मैं किसी और को सिखा दूँ, ठीक है। यही क्या होती है, एजुकेशन होती है। एजुकेशन जो है देखो, एजुकेशन दो वर्ड से बना है भाई, ठीक है। पहली बात तो है देखो एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन के है, बिना एजुकेशन के तो सबके हैं लेट रहे हैं, मतलब बेरोजगार हैं। लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लेटिन भाषा का शब्द है। अगर आपने अपनी एजुकेशन लेट कर दी तो आप पिछड़े रह जाओगे, ठीक है ना। एजुकेशन की शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द, एक शब्द है लेटिन भाषा का एडुकेटम, एडुकेटम से हुई है, ठीक है। एडुकेटम कह लो इसको, या फिर एडुसियर बोल दो, ठीक है, इससे हुई है। और एडुकेटम इसका मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। इसका मतलब क्या है, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और एडुसियर का मतलब क्या होता है, टू ड्रा आउट, मतलब निकालना। कुछ ना कुछ तो हम इससे निकालते हैं भाई, नॉलेज वगैरह कुछ भी है ना, यही बात इसने लिख रखी है, ठीक है। कि जो शिक्षा है वो दूसरों को ज्ञान सिखाने की क्रिया और किसी से ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के शब्द एडुकेटम या एडुसियर से हुई है। एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, मीन्स की प्रशिक्षण का कार्य। और एडुसियर का मतलब होता है ड्राउट, मतलब निकालना। फिर है भारतीय शब्द है शिक्षा, जो शिक्षा बोलते हैं हम, वो संस्कृत से लिया गया है। और शिक्षा का अर्थ है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। मतलब डिसिप्लिन आ जाएगा आपको एजुकेशन से, कंट्रोल कंट्रोल करना सीख सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, है ना। और सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हम सिखाते हैं, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं भाई, कुछ 4 डेफिनेशंस तो मैंने ट्रिक के साथ बता भी दी हैं आपको, ठीक है। एक इसमें महात्मा गांधी की है इंपॉर्टेंट, तो महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। और स्वामी विवेकानंद कहता है कि एजुकेशन क्या है, इज द मैनिफेस्टेशन है ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मीन्स की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, जो आपके अंदर है उसी को ही शिक्षा है, उसकी अभिव्यक्ति होना। एक जॉन डीवी था भाई, जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 वे दिए थे, ठीक है ना। क्या दिए, क्या बताया था उसने, जॉन डीवी ने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो टीचर होता है, ठीक है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और उसके लिए हम पहले से ही क्यूरिकुलम बना लेते हैं कि उसको कैसे क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। 3 प्रोसेस से हमारी एजुकेशन होती है, मीन्स की त्रिध्रुवीय शिक्षा, जिसका सिद्धांत किसने दिया था, एक जॉन डीवी था, जॉन डीवी ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। जॉन डीवी की एक पुस्तक थी एजुकेशन एंड सोसाइटी, उसमें इसने क्या दिया था कि एजुकेशन के 3 मार्ग होते हैं, इसमें टीचर, स्टूडेंट और क्यूरिकुलम होता है, ठीक है। फिर है भाई इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स में क्या आता है एजुकेशन में, देखो टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की टाइप में क्या होता है, 3 टाइप की एजुकेशन होती है। एक तो होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, नॉन फॉर्मल होती है। एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो फॉर्मल एजुकेशन तो कौन सी होती है, जो आप एक सिस्टमेटिक वे से, स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ते हो, जैसे स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जाके पढ़ लिया आपने। नॉन फॉर्मल जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, वे पढ़ते हैं, बाद में एग्ज़ाम देते हैं। इनफॉर्मल जहाँ पे आपको किसी भी एजुकेटर की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने आप सीखते हो आप अपने माहौल से, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, अपने घर से, वे होती हैं इनफॉर्मल, ठीक है। यही बात लिख रखी है इन्होंने। देखो
3 टाइप्स हैं ऑफ एजुकेशन के, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में आता है इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक फॉर्म होती है लर्निंग की, और इसमें इसके एग्जांपल में आ जाता है जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा दी जाती है। नॉन फॉर्मल में क्या होता है, इट रेफर्स टू एजुकेशन दैट ओकर्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम में जाए बिना बाहर से जब आप एजुकेशन ले लेते हो स्कूल की, डिस्टेंस लर्निंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं। इनफॉर्मल में होता है कि इनफॉर्मल होता है व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग इन ए स्कूल, जब आप स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे, एंड डू नॉट यूज़ एनी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड, किसी भी लर्निंग मेथड का कोई भी मतलब यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल। किसी भी जैसे कि यूट्यूब का सहारा लिए बिना भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे घर, बाजार आदि से शिक्षा, हम अपने माहौल से भी तो सीखते हैं ना। फिर है फिर है नेचर क्या है एजुकेशंस के, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि भाई इसकी भाई बचपन से ही आप सीख सकते हो, इसकी कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी लाइफ में आके सीख सकते हो, ठीक है। लाइफ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। डायनेमिक प्रोसेस है, ये गतिशील प्रक्रिया है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड परपोजिव प्रोसेस है। अब चाय बनाना भी एक सिस्टम, मतलब एक एक प्रोसेस होता है उसका। ऐसा नहीं है कि पहले दूध डाल दिया बाद में कुछ डाल दिया, तो हर चीज़ की एक प्रोसेस है, हर चीज़ का पर्पज़ है, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक एक पर्पजिव प्रोसेस है। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका आपका पर्पज़ होगा कि या तो आपका एग्ज़ाम है या आपको जॉब लेनी है, ठीक है ना, या आप अपने इंटरेस्ट के लिए कोई नॉवल पढ़ रहे हो। फिर है इट इज़ ए ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यह है जो क्या है, ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन, आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज तो लेके आएगा, ठीक है। इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यह व्यक्ति और समाज का विकास है। जितना हमारा समाज बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, समाज का विकास होएगा। फिर एम्स क्या होते हैं एजुकेशन के गोल्स क्या होते हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या होते हैं। एक तो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट का, ऑल राउंड मतलब ऐसा नहीं है कि उसको किताबी कीड़ा बना दिया, उसके हर बिहेवियर में उसको कैसे दूसरों से बिहेव करना है, हर चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है। एम ऑफ वोकेशन सेलेक्शन, व्यवसाय, भाई उसको बेरोजगार नहीं रहेगा अगर वो पढ़ेगा तो। एम टू प्रोवाइड नॉलेज, बच्चे को नॉलेज देना हमारा एम होता है। एम ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र का निर्माण, उसके कैरेक्टर की फॉर्मेशन होती है। कभी देखा होगा कि भाई जो बिना पढ़े लिखे हैं वो कैसे गालियाँ दे के बात करते हैं, ठीक है ना। गाली तो पढ़े लिखे भी दे हैं, पर वही बात है उनके माहौल और उनके एजुकेशन पे डिपेंड करता है ना, कि हम बच्चे को कैसे क्या सिखा रहे हैं। फिर है सोशल एम होता है, सामाजिक उद्देश्य होते हैं कि वो अपने समाज का विकास करे, ठीक है। जो समाज की मान्यताएं हैं जो उन सब चीज़ों को फॉलो करे, उनको समझे। फिर है डेवलप द वेरियस स्किल्स दैट एवरीवन नीड फॉर देयर लाइफ, हर किसी की जो लाइफ की जो इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं, मतलब भाई कुछ ज़रूरतें होती हैं, वो स्किल्स बच्चे को सिखाना। सेल्फ रियलाइजेशन, उसको अपने बारे में भी भाई सेल्फ लव करना, खुद के बारे में कि वो कुछ कर सकता है, ये सब क्या होते हैं उसके हमारी एजुकेशंस के गोल्स होते हैं। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ एजुकेशंस के पिलर क्या है। 21वीं सदी के लिए शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। भाई हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। आप क्यों सीख रहे हो, कुछ ताकि आपको ज्ञान होए, है ना, कुछ जान पाओ उस चीज़ के बारे में। लर्निंग टू डू, करके सीखना, ठीक है, ऐसे नहीं आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक है। लर्निंग टू लाइव टुगेदर्स, लर्निंग टू लाइव विद अदर्स, एक साथ रहना सीखना, दूसरों के साथ रहना सीखना, ठीक है ना। फिर है लर्निंग टू बी, बनना सीखना, मतलब कुछ बनने के लिए तो आप सीख रहे हो ना, कि आप कुछ बन पाओ, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चारों ऑप्शंस में से जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा इस एजुकेशन का पिलर नहीं है, ये हमारा मेन गोल नहीं है। ये जो इसके वन लाइनर है बुक के, ये मैंने करा दिए थे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में करवा रखे हैं ट्रिक के साथ, ये देख लेना। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले आपके ये रह गए हैं बस मेथड ऑफ साइकोलॉजी, अब हम ये करेंगे, ठीक है। देखिए मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स करेंगे हम। जैसे देखो ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसमें हम देख के एक दूसरे को मतलब किसी को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपोजिशन मेथड, विवरणात्मक, मतलब किसी को एक्सप्लेन करके वो बता रहे हैं कि भाई इसके ये वो है। हर उसका क्या है भाई, देखो एजुकेशनल ये चार्ट है जिससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, जब आप समझोगे ना तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा यहाँ से ऐसे कर देती हूँ जिससे आपको आराम से दिख जाए। देखो अब शायद दिख रहा होगा। मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेथड्स। एक होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशनल मेथड के भी टाइप्स हैं। एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, एक होता है ऑब्जर्वेशन, या फिर इसको
एक्सट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक फील्ड स्टडी, ठीक है। और एक होता है वर्णनात्मक या फिर विवरणात्मक, मतलब जिसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, वर्णन करते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? केस स्टडी, सर्वे मेथड, टेस्टिंग मेथड, क्लिनिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, साइको फिजिकल मेथड, जेनेटिक या डेवलपमेंट मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइको एनालिटिक मेथड, स्टेटिस्टिकल मेथड, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आया हो भाई, नहीं दिखाओ। देखिए भाई, ऑब्जर्वेशनल मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड आता है, लुकिंग इनवर्ड टू एग्जामिन। इसमें क्या करते हैं हम? देखो, खुद को जांचना, अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि आती है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है, और फील्ड स्टडी मेथड आता है। एक्सपोजिशन में क्या आते हैं? केस हिस्ट्री मेथड आता है, सर्वे मेथड, कंपैरेटिव, साइको एनालिटिक, साइकोफिजिकल, इंटरव्यू मेथड, जेनेटिक और क्लिनिकल, ठीक है। बुक में भी यही लिख रखे हैं भाई, एक आधा बस इसमें थोड़ा नु है, एक्सप्लेन करके लिख रखा है। देखो, मेथड ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत सारे वेरियस साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल और इंट्रोस्पेक्शन है। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है, इसका मतलब होता है, देखो, अपने अंदर का निरीक्षण करना। इंट्रोस मतलब जब बंदा खुद के बारे में एनालिसिस करता है, मतलब खुद के बारे में ही पढ़ता है, ठीक है ना। खुद वो भाई क्या मेरी क्या कमी है, मैं क्यों कहाँ पे किसी से चीट हो जाता हूँ या क्यों धोखा खाता हूँ, मतलब खुद के बारे में अध्ययन करना, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अब किसी को देख के भाई हम क्या करते हैं, उसके जूतों से क्या करते हैं, विलियम वुंट, ये हमने किया था, है ना। तो ये इसका क्या है, इसका प्रतिपादक है, ठीक है ना, विलियम वुंट, ठीक। अब इसकी एक साइंटिस्ट, इसका इसका जो सहयोगी था, मतलब इसका वो था, वो कौन था? टीचनर था, ठीक है ना। अब अंदर में है भाई, हम खुद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर बात हमें क्या हो जाती है, कई बार फील हो जाती है, टच हो जाती है, तो यहाँ से याद कर सकते हो टीचनर, ठीक है। देखो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंदर का निरीक्षण, ठीक है ना। विलियम वुंट और टिचेनर इसके प्रीपाउंडर थे। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। और ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, किसका? टू स्टडी बिहेवियर को पढ़ने के लिए बहुत ही पुराना मेथड है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि प्रोपाउंड करा गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित करा गया था? एडवर्ड बी टीचनर के द्वारा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है ये, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड है ये, ठीक है। और सब्जेक्ट होता है इसमें, मतलब एंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, इज द सेम पर्सन है, मतलब कि भाई हम खोज भी खुद की कर रहे हैं इसमें, ठीक है। खुद खुद की सोच खोज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हम ही तो कर रहे हैं ना, अपने बारे में खुद का एनालिसिस कर रहे हैं, तो सेम पर्सन ही है वो गए, हम अलग अलग थोड़ी हैं। और ये क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जब हम किसी को कोई एक्टिविटी दे दें, तो भाई ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर किसी के बिहेवियर को देख के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे क्या वो भाई, हर उसकी एक्टिविटी को नोट करके, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हो सके है कि भाई किसी ने चोरी कर रखी है, ठीक है, और आप बिना बताए उसने ऑब्जर्व करने लग रहे हो, तो वो क्या होएगा? उस बंदे की वाट लग जाएगी, है ना। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड किसने दिया था? वाटसन के द्वारा दिया गया था। और हेल्पफुल है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल मेथड काम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे विद्यालय में क्या है, बच्चों का अवलोकन करना। ऑब्जर्व कर रहे हो चिल्ड्रन एट स्कूल, भाई ये बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी क्यों कर रहा है, ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, या फिर ये क्यों अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, या फिर इसकी हर चीज़ वो। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मतलब आप बिना किसी टेक्निक का यूज़ करे उसको नेचुरली ऑब्जर्व कर किया जाता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है ना। जैसे देखो, बच्चों को खेलते हुए देखना, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है कोई कार्य देखकर ऑब्जर्व करना, ठीक है। स्वावलोकन में तो क्या है, बच्चे को खेलते हो आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। एक होता है, आप देखो, तीन ऑब्जर्वेशन होगी। नेचुरलिस्टिक तो बिना किसी मेथड के आप उसको नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से। सेल्फ मतलब जब बच्चा खेल रहा है तब आप उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप खुद उसको कुछ काम देके फिर उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। कोई कार्य देकर फिर अवलोकन करना, स्टोरी टेलिंग, ठीक है।
व्हेन ए चाइल्ड इज रीडिंग द स्टोरी, जब एक स्टोरी वो कर रहा है, ठीक है ना, स्टोरी टेलिंग बता दी, ठीक है ना, कि भाई कहानी पढ़नी है तेने, बच्चे तो कह दिया, टास्क दे दिया उसने, तो वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, एक होता है नेचुरली, ठीक है, नेचुरली आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ना, भाई देखो वो बंदा ऐसा मुंह बना रहा था या ऐसे वो कर रहा था। एक होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है जब आप उसको दूर से ऐसे खेलते हुए देख रहे हो, तब खुद से आपने देख लिया कि भाई मैं खुद से वो करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है जब आप उसको कोई ऑब्जेक्ट दे के ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें बुक में भी यही लिखा है कि दिस मेथड इज़ ए वे होता है ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डाटा बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग एक पूरा डाटा और इन्फॉर्मेशन उसके लिए कलेक्ट करता है। और ये 3 टाइप्स की ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, नॉन पार्टिसिपेंट और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जो हमने अब कर भी ली वही है ये, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखो क्या बोलता है कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट के द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, सारे मेथड में सबसे ज़्यादा है एक्सपेरिमेंटल मेथड इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ साइकोलॉजी का कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। द बेसिस जो है ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड का क्या, इसका बेसिक क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ सीखना। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, दीज आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज होते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में। या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या फिर डिपेंडेंट, या फिर कंट्रोल। इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो डिपेंड हो और जिसको आप कंट्रोल कर पाओ, मतलब जो आपके कंट्रोल में हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम की है ना, समस्या है जो हमारी लाइफ में, उसका क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर आप उसके बारे में सोचते हो, परिकल्पना का निर्माण करते हो कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे ये दूर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप कैसे दूर करनी है उसके लिए एक पूरी प्लानिंग करते हो, पूरा एक डिज़ाइन करते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, उसके उसके ऊपर टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करते हो, जो भी आपको रिजल्ट आया है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद क्या करते हो, आप अपने परिणामों की व्याख्या करते हो और उस पर निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम की पहचान करोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे, प्लानिंग करोगे कैसे क्या पढ़ना है, फिर उसको वो करोगे अप्लाई। यही बात लिख रखी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड कैसे प्रयोग होता है। समस्या की पहचान करेंगे, ठीक है, फिर उसके बारे में सोचेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, प्रयोग या डिज़ाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट को, फिर टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे रिजल्ट का, फिर इंटरप्रिटेशन, परिणामों की व्याख्या और निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्सपोजिशन मेथड। एक्सपोजिशन मेथड में क्या है, केस हिस्ट्री मेथड, जो किसने दिया था, फ्रेडरिक ले प्ले ने दिया था। अब केस हो गया तो नूतैनी खेल खेल में ले ली बात आपने, है ना, तो फ्रेडरिक ले प्ले ने दिया था। केस स्टडी जो होता है किसी ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन इन केस स्टडी। केस स्टडी में बिल्कुल हम डिटेल्ड उसमें जाते हैं, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर ग्रुप के बारे में हो सकता है, किसी सिचुएशन की, जब हम डिटेल मतलब एक एक बात ने नोट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। एक होता है इंटरव्यू, देखो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, एक होता है अभिलेख्य रिकॉर्ड्स, ठीक है। यूज वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें भी यही है कि केस स्टडी मेथड क्या होता है, यूज टू ऑब्टेन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जब हम किसी पर्सन, ग्रुप या किसी फिनोमिना की, ठीक है, गहराई तक जाएंगे। ये क्लिनिकल मेथड है। और ये क्या होता है कि भाई ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, जैसे पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो आप किसी का, भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या फिर कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो कर सकते हो, कैन बी यूज इन केस स्टडी में, इनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होता है, देखो इन साइकोलॉजी एक सर्वे का मतलब होता है एक डाटा कलेक्शन मेथड होता है, यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल। सुना भी होगा कि भाई आज ये सर्वे चल रहा है, आज इस चीज़ पे सर्वे। तो सर्वे क्या होता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है इस सर्वे में, ठीक है ना, एक जगह पे। तो सर्वे मेथड में क्या है, इट इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एट ए लार्ज स्केल पे। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, क्वेश्चनियर होते हैं, लिस्ट होती है ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है, चेक लिस्ट होती है, रेटिंग स्केल होता है, इन्वेंट्री होता है। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी तो
या फिर कोई भी वीडियो देखिए उस पे फिर क्वेश्चन आएगा आपको, मतलब ये ऐप ही यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो भैया आपको इसमें क्या कमी लग रही है, क्या आप वो सब है ना, तो ये क्या होएगा, इसमें आ जाएगा सर्वे में। ये पूरे सर्वे किए जाते हैं, है ना। उसके बाद है वही डेवलपमेंट मेथड। देखो ये सारे मेथड हो गए हैं हमारे जो इसमें थे। ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, केस स्टडी, इंटरव्यू मेथड हो गया, सर्वे मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया, ठीक है। और ये चैप्टर आपका मोस्टली कवर ही हो गया है, बस एक पॉइंट रह गया है इसमें। देखो देखो 2 पॉइंट रह गए हैं। एक तो होता है डेवलपमेंट मेथड। डेवलपमेंट मेथड 2 टाइप में होता है, एक होता है क्रॉस, ये बुक में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल में तो क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप, जब आप अलग अलग ग्रुप की पढ़ोगे, ठीक है ना, अलग अलग। देखो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस करोगे मतलब एक दूसरे ने तो क्रॉस करोगे मतलब तुम मान लो एक दूसरे से तो लिमिट क्रॉस करी जाओगी। तो जब एक अलग अलग ग्रुप के बारे में आप बार बार वो अलग अलग पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल में होता है जब आप सेम ग्रुप के बारे में बार बार अध्ययन कर रहे हो, लोगों के एक समूह को समय समय पर अध्ययन करना। देखो ये बुक में नहीं था, तो ये ऐसे देखो 3 वे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में तो क्या होता है, एक निश्चित समूह, एक निश्चित ग्रुप का है ना बार बार अध्ययन करा जाता है। क्रॉस सेक्शन में क्या जाता है, अलग अलग ग्रुप का एक निश्चित समय में अध्ययन किया जाता है। सिक्वेंशियल होता है, मिक्स करके सभी, कभी कुछ और कभी कुछ मिक्स करके जब आप कर लेते हो, ठीक है। ये हो गए इसके सिक्वेंशियल में, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद एक आपका क्लिनिकल मेथड रह गया। क्लिनिकल मेथड कौन सा होता है भाई, देखो क्लिनिक में लाइट जरूर होनी चाहिए, जब तो मरीज का आप ऑपरेशन कर पाओगे, है ना, ये याद करने की ट्रिक थी। तो क्लिनिकल मेथड जो है, लाइटर विटमैन के द्वारा किसका ऑपरेशन करा जाएगा, मैन का, तो लाइटर विटमैन के द्वारा प्रतिपादित करा गया था, ठीक है। इसका प्रयोग, क्लिनिकल मेथड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मानसिक बीमारी का कोई भाई, किसी को मेंटल बीमारी, मेंटली कोई बीमारी हो रही है, मतलब उसका निदान करने के लिए, ठीक है। कोई एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा, उसका निदान करने के लिए, ठीक है ना। यूज़ क्या है ऑफ क्लिनिकल मेथड के, ये यूज़ हैं। एक भाई ये होता है साइकेट्री, सुना होगा, है ना। तो साइकेट्री क्या होती है, ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो कंसल्ट करती है जो भी आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। मनोरोग समस्या के उपचार से संबंधित मनोविज्ञान की शाखा है। ये हमने मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कर लिया है। फिर है ऑब्जर्वेशन मेथड में देखा था हमने, देखो इंट्रोस्पेक्शन की खोज टीचनर ने की थी, वाटसन ने ऑब्जर्वेशन और एक्स्ट्रो इसकी की थी, विलियम वुड ने एक्सपेरिमेंटल की थी, और ये फील्ड थ्योरी हमने सारे कर लिए हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे है ना आपका पहला चैप्टर कवर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसकी सीरीज बाद में आएगी, पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसी को नहीं समझ आई हो तो भाई कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना, और फीडबैक जरूर दिया करो आपको कैसी वीडियो लग रही है।